नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम चर्चा करेंगे ऑनलाइन गेमिंग और प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पर। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट और स्मार्टफोन के तेज़ी से बढ़ते प्रयोग के कारण ऑनलाइन गेमिंग का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। खासकर रुपए लगाकर खेलने वाले ऑनलाइन गेम्स यानी ऑनलाइन मनी गेम्स ने समाज में एक नई लहर पैदा की है। लेकिन यह लहर उतनी सकारात्मक नहीं है जितनी दिखती है। दरअसल यह प्रवृत्ति सामाजिक रिश्तों, आर्थिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर गहरे नकारात्मक असर डाल रही है। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया इतनी आकर्षक बना दी गई है कि लोग आसानी से इसकी ओर खिंच जाते हैं। चमकदार ग्राफिक्स, जल्दी से इनाम जीतने के दावे, बोनस, रिवॉर्ड पॉइंट्स और जल्दी अमीर बनने के वादे लोगों को इसमें रुपए लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब कोई व्यक्ति रुपए लगाकर खेल में शामिल होता है तो उसका मकसद केवल मनोरंजन नहीं रहता, बल्कि वह जीतने और रुपए कमाने की उम्मीद पाल लेता है। उसे लगता है कि कुछ 100 या 1000 रुपए लगाकर वह लाखों या करोड़ों रुपए जीत सकता है, जिससे वह थोड़ा सा जोखिम यानी रिस्क लेकर बिना मेहनत किए जल्दी से अमीर बन सकता है। यही उम्मीद धीरे धीरे नशे की तरह की लत में बदल जाती है। खेल की शुरुआत में लोग छोटी राशि मतलब कम रुपयों यानी कुछ 100 या कुछ 1000 रुपए से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगता है कि ज़्यादा रुपए लगाकर ज़्यादा बड़ा इनाम जीता जा सकता है। इस लालच में कई लोग अपनी आमदनी से कहीं ज़्यादा रुपए खर्च कर देते हैं। यहीं से आर्थिक समस्या शुरू होती है। रुपए लगाकर खेलने वाले ऑनलाइन गेम्स यानी ऑनलाइन मनी गेम्स में सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि इसमें जीत की कोई गारंटी नहीं होती। यह खेल संयोग यानी चांस पर आधारित होते हैं। जब कोई हारता है तो वह हार की भरपाई करने के लिए बार बार खेलता है, जिससे वह और अधिक रुपए खर्च करता है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में लॉस चेजिंग यानी नुकसान का पीछा करना कहा जाता है। मतलब नुकसान की भरपाई करने की चाहत इंसान को और ज़्यादा नुकसान में ढकेल देती है। धीरे धीरे व्यक्ति कर्ज लेने लगता है, परिवार से झूठ बोलने लगता है और आर्थिक समस्याओं में पड़ जाता है। इसी कारण रुपए लगाकर खेलने वाले ऑनलाइन गेम्स वास्तव में एक तरह का जुआ और सट्टेबाजी ही हैं। समाज पर इसका असर बहुत गहरा है। जब कोई व्यक्ति रुपए लगाकर ऑनलाइन गेमिंग में रुपए गंवाता है तो इसका प्रभाव केवल उसी पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके परिवार पर भी पड़ता है। घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, रिश्तों में अविश्वास पनपने लगता है। कई बार यह आर्थिक नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि परिवार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, इलाज जैसी आवश्यकताएं प्रभावित होने लगती हैं। इस कारण परिवार में तनाव, कलह और परिवार टूटने जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। वास्तव में रुपए लगाकर खेलने वाले ऑनलाइन गेम्स लोगों में बिना मेहनत किए जल्दी रुपए कमाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। यह प्रवृत्ति मेहनत और ईमानदारी से काम करने की सोच को कमजोर करती है। खासकर कम उम्र के लोग जो समाज का भविष्य हैं, वह आसान तरीके से रुपए पाने की लालसा में पढ़ाई लिखाई और करियर की चिंता छोड़कर ऑनलाइन गेम्स की लत में डूब जाते हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित होता है। आर्थिक नुकसान की बात करें तो यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी समाज को प्रभावित करता है। जब बड़ी संख्या में लोग रुपए लगाकर ऑनलाइन गेमिंग में रुपए गंवाते हैं तो यह उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है। लोग अपने रुपयों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बचत या निवेश में करने की बजाय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की जेब में डाल देते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा होता है। छोटे स्तर पर यह एक परिवार को बर्बाद करता है और बड़े स्तर पर यह देश की उत्पादक क्षमता को कमजोर करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके परिणाम और भी गंभीर हैं। रुपए लगाकर ऑनलाइन गेम खेलने वाले व्यक्ति में नशे की लत जैसी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, क्योंकि रुपए लगाकर ऑनलाइन गेम खेलने की लत नशीले पदार्थों की लत से कम खतरनाक नहीं होती। इसका असर दिमाग पर पड़ता है। इंसान लगातार तनाव, चिंता और अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। जब वह रुपए हारता है तो उसे अपराध बोध और आत्मग्लानि घेर लेती है। जब वह जीतता है तो और ज़्यादा जीतने की लालसा उसे चैन से नहीं बैठने देती। धीरे धीरे उसका पूरा सोचने समझने का तरीका बदल जाता है।
वह हर जगह सिर्फ रुपए और जीत हार के चक्कर में उलझा रहता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब वह भी एक जुआरी या सट्टेबाज बन चुका होता है। ऐसे लोग समाज से कट जाते हैं, उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है और कई बार वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने तक को मजबूर हो जाते हैं। यह मानसिक स्थिति परिवार और समाज दोनों के लिए खतरनाक होती है। परिवार के सदस्य भी लगातार तनाव में रहते हैं। इस समस्या का एक और पहलू यह है कि रुपए लगाकर खेलने वाले ऑनलाइन गेम्स अक्सर बच्चों, टीनेजर्स और नवयुवकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नाबालिग बच्चे बिना माता पिता की जानकारी के ऑनलाइन गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से धीरे धीरे रुपए खर्च करना शुरू कर देते हैं। उनका दिमाग अभी मैच्योर नहीं होता, इसलिए वे जल्दी ही इस लत का शिकार हो जाते हैं। यह लत उनकी पढ़ाई, करियर और व्यक्तित्व विकास पर नकारात्मक असर डालती है। समाज में अपराध बढ़ने का एक कारण भी यह प्रवृत्ति बन सकती है। जब कोई व्यक्ति लगातार रुपए हारता है और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, तो वह अपराध की ओर बढ़ सकता है। चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसी गतिविधियां इसी कारण जन्म ले सकती हैं और इस तरह रुपए लगाकर खेलने वाले गेम्स अप्रत्यक्ष रूप से अपराध को बढ़ावा दे सकते हैं। एक और बड़ा नुकसान यह है कि इससे समाज में असमानता की भावना गहरी होती है। जो लोग थोड़े रुपए लगाकर जीतते हैं, वे दूसरों के सामने दिखावा करते हैं और यह दिखावा दूसरों को भी इस जाल में फंसा देता है। इस तरह एक सामूहिक भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि रुपए लगाकर खेलने वाले ऑनलाइन गेम से आसानी से रुपए कमाए जा सकते हैं। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उलट होती है, क्योंकि लोग जीतते तो कभी कभी हैं, लेकिन हारते बार बार हैं और पूरा हिसाब लगाया जाए तो वे जीतने से कई गुना ज्यादा रुपए हार चुके होते हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसका असर युवाओं की सोच पर सबसे ज्यादा पड़ता है। युवाओं को यह भ्रम हो जाता है कि असली मेहनत की जरूरत नहीं है, केवल किस्मत और ऑनलाइन गेम के जरिए रुपए कमाए जा सकते हैं। यह सोच समाज की जड़ों को कमजोर करती है। मेहनत और धैर्य जैसी मूल्यवान आदतें खो जाती हैं और उनकी जगह लालच और अधैर्य ले लेता है। रुपए लगाकर ऑनलाइन गेमिंग का एक और मनोवैज्ञानिक नुकसान यह है कि यह लोगों को आभासी दुनिया में यानी वर्चुअल वर्ल्ड में बांध देता है। व्यक्ति वास्तविक जीवन से कटकर मोबाइल की स्क्रीन में खो जाता है। उसे ना अपने परिवार की परवाह रहती है, ना दोस्तों की। वास्तविक रिश्ते कमजोर होते जाते हैं और इंसान अकेलापन महसूस करने लगता है। यह अकेलापन अवसाद यानी डिप्रेशन को गहरा कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रुपए लगाकर खेलने वाले ऑनलाइन गेम का असर समाज, अर्थव्यवस्था और व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य तीनों स्तरों पर नकारात्मक है। यह एक तरह का आधुनिक जुआ है जो लोगों को धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाता है। मनोरंजन का साधन बनकर आए ये गेम्स अब समाज में तनाव, गरीबी, अपराध और मानसिक बीमारियों का कारण बनते जा रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार ने अगस्त 2025 में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 यानी ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 लाकर इसे नियंत्रित करने और समाज को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया है। यह अधिनियम न केवल गेमिंग कंपनियों पर निगरानी रखेगा, बल्कि सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को कम करने और जिम्मेदार गेमिंग संस्कृति को बढ़ावा देने का काम भी करेगा। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 में कुल 20 धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 कहती है कि यह पूरे भारत में लागू होगा और भारत के क्षेत्र के भीतर प्रदान की गई या भारत के बाहर से संचालित किसी भी ऑनलाइन धन आधारित गेमिंग सेवा पर भी लागू होगा। यानी अगर कोई कंपनी या व्यक्ति भले ही भारत के बाहर से संचालन करते हों, लेकिन अगर वह भारत में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार कर रहे हैं तो उन पर भी यह अधिनियम लागू होगा। यह अधिनियम ऑनलाइन गेमिंग की परिभाषा को साफ करता है और यह फर्क बताता है कि कौन सा गेम कौशल आधारित यानी स्किल बेस्ड है और कौन सा गेम केवल चांस पर चलता है या सट्टेबाजी है। इस अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस दी गई हैं और धारा 2 की उपधारा 1 के खंड सी में ई स्पोर्ट्स की परिभाषा दी गई है कि ई स्पोर्ट्स का अर्थ ऐसा ऑनलाइन खेल है जो मल्टी स्पोर्ट्स यानी बहुखेल आयोजनों का हिस्सा हो,
व्यक्तियों या टीमों के बीच संगठित प्रतिस्पर्धात्मक आयोजनों को सम्मिलित करता हो, जो बहुखिलाड़ी प्रारूप में पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित होते हों। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत विधिवत मान्यता प्राप्त हो और धारा 3 के अंतर्गत प्राधिकरण या एजेंसी में पंजीकृत हों, जिसका परिणाम केवल शारीरिक कौशल, मानसिक चुस्ती, रणनीतिक सोच या उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स के अन्य समान कौशलों द्वारा निर्धारित होता हो, जिसमें केवल प्रतियोगिता में प्रवेश करने या प्रशासनिक लागतों को कवर करने के उद्देश्य से पंजीकरण या भागीदारी शुल्क लिया जा सकता है तथा खिलाड़ी को प्रदर्शन आधारित पुरस्कार राशि दी जा सकती है, जिसमें किसी भी प्रकार की शर्त, दांव या दांव लगाने वाले किसी भी व्यक्ति, चाहे प्रतिभागी हो या ना हो, द्वारा जीत की संभावना सम्मिलित ना हो। इसके खंड F में ऑनलाइन गेम की परिभाषा दी गई है कि ऑनलाइन गेम का अर्थ कोई भी खेल है जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल उपकरण पर खेला जाता है और इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सॉफ्टवेयर के रूप में संचालित होता है। इसके खंड G में ऑनलाइन मनी गेम यानी रुपए लगाकर खेलने और जीतने या हारने की संभावनाओं वाले गेम की परिभाषा दी गई है कि ऑनलाइन मनी गेम का अर्थ कोई भी ऑनलाइन खेल है, चाहे वह कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित हो, जिसे उपयोगकर्ता शुल्क या धनराशि जमा करके या अन्य दांव लगाकर खेलता है और जिसके बदले उसे धन या अन्य मूल्यवर्धन की अपेक्षा होती है, लेकिन इसमें ई स्पोर्ट्स शामिल नहीं होगा। इसके खंड H में ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा की परिभाषा दी गई है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता ऑनलाइन मनी गेम में प्रवेश करता है या खेलता है। इसके खंड I में ऑनलाइन सोशल गेम की परिभाषा दी गई है कि ऑनलाइन सोशल गेम का अर्थ ऐसा ऑनलाइन खेल है जिसमें धन या अन्य दांव लगाने या जीतने की कोई संभावना ना हो, जिसमें सदस्यता शुल्क या एक मुश्त प्रवेश शुल्क लिया जा सकता है, बशर्ते वह शर्त या दांव ना हो, जो केवल मनोरंजन और कौशल विकास या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया हो, जो ना तो ऑनलाइन मनी गेम हो और ना ही ई स्पोर्ट। इन परिभाषाओं में आए शब्द अन्य दांव यानी अदर स्टेक्स की परिभाषा खंड J में दी गई है कि अन्य दांव का अर्थ कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे धन के बराबर या उसमें परिवर्तित किया जा सके, जिसमें क्रेडिट, सिक्के, टोकन, ऑब्जेक्ट आदि शामिल हैं, चाहे वे वास्तविक हों या आभासी यानी वर्चुअल, और जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से धन देकर खरीदे गए हों। इस तरह इस अधिनियम में 3 तरह के ऑनलाइन गेम्स के बारे में प्रावधान किए गए हैं। पहला है ई स्पोर्ट्स, दूसरा है ऑनलाइन मनी गेम्स और तीसरा है ऑनलाइन सोशल गेम्स। इन तीनों को स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया गया है। अभी तक यही सबसे बड़ी समस्या थी कि कई कंपनियां चांस और जुए पर आधारित गेम्स को भी कौशल आधारित यानी स्किल बेस्ड बताकर लोगों को भ्रमित करती थीं। इस अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से यह तय किया गया है कि केवल कौशल आधारित गेमिंग ही वैध मानी जाएगी, जबकि सट्टेबाजी, बैटिंग और जुए के रूप में चलने वाली गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित होंगी। यह प्रावधान उन कंपनियों के लिए एक बड़ी बाधा बनेगा जो अभी तक कानूनी खामियों का फायदा उठाकर अवैध सट्टेबाजी चलाती थीं। इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल ऑनलाइन मनी गेम्स यानी रुपए लगाकर खेलने वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 की धारा 5 ऑनलाइन मनी गेम और ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा का निषेध करती है और प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेम या ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा की पेशकश, सहायता, उकसावा, प्रेरणा या अन्य किसी भी प्रकार से उसमें संलिप्त नहीं होगा। इस अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें गेमिंग कंपनियों के लिए लाइसेंस व्यवस्था अनिवार्य की गई है। अब कोई भी कंपनी बिना सरकार से अनुमति लिए और आवश्यक शर्तें पूरी किए ऑनलाइन गेमिंग सेवाएं नहीं दे पाएगी। लाइसेंस मिलने पर भी
कंपनियों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और मानकों का पालन करना होगा। इसमें जिम्मेदार गेमिंग को बढ़ावा देना, नाबालिगों को रोकने के उपाय करना और पारदर्शिता बनाए रखना शामिल है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब वे कंपनियां जो केवल सट्टेबाजी और जुए पर आधारित कारोबार करती थीं, अब वह सट्टेबाजी और जुए पर आधारित ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार नहीं कर सकेंगी। इस अधिनियम के तहत कंपनियों को अपने वित्तीय लेन देन का पूरा लेखा जोखा देना होगा। यह कदम सट्टेबाजी को रोकेगा, क्योंकि जब कंपनियों को हर लेन देन का हिसाब देना होगा तो वे अवैध जुए या सट्टेबाजी की गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएंगी। इस अधिनियम में विज्ञापनों और प्रचार पर भी नियंत्रण रखा गया है। इस अधिनियम की धारा 6 ऑनलाइन मनी गेम से संबंधित विज्ञापन का निषेध करती है और प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार के साधन भी शामिल हैं, ऐसा कोई विज्ञापन नहीं बनाएगा, ना बनवाएगा, ना सहायता करेगा, ना उकसाएगा, जो सीधे या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेम खेलने या ऑनलाइन मनी गेमिंग गतिविधियों में शामिल होने हेतु प्रेरित करे। पहले देखा गया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां बड़े बड़े दावे करके लोगों को आकर्षित करती थीं, जैसे कि रोज लाखों जीतें या आसानी से अमीर बने। यह प्रचार लोगों को गुमराह करके रुपए लगाने के लिए उकसाता था और सट्टेबाजी को बढ़ावा देता था। इसी कारण इस अधिनियम में ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई गई है। कंपनियां केवल तथ्यात्मक और जिम्मेदार तरीके से अपने गेम्स का प्रचार कर सकेंगी और लालच को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन नहीं कर सकेंगी। इसका असर यह होगा कि लोगों को गेमिंग केवल मनोरंजन या कौशल अभ्यास के तौर पर दिखाई देगी, ना कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता। इससे सट्टेबाजी की मानसिकता पर भी रोक लगेगी। इस अधिनियम की धारा 7 धन के लेन देन का निषेध करती है और प्रावधान करती है कि कोई भी बैंक, वित्तीय संस्था या कोई अन्य व्यक्ति जो वित्तीय लेन देन या धन की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करता है, वह किसी भी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा हेतु भुगतान के लिए किसी भी लेन देन या धन स्वीकृति को अंजाम नहीं देगा, ना अनुमति देगा, ना सहायता करेगा, ना उकसाएगा। इसका मतलब है कि अब कोई भी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा यानी सट्टेबाजी और जुए वाले ऑनलाइन गेम्स को ऑनलाइन पेमेंट और अन्य सुविधाएं नहीं देगा। वास्तव में ऑनलाइन मनी गेमिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा इसी कारण मिला था क्योंकि स्मार्टफोन में बैंकिंग ऐप्स या अन्य ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र ऐप्स के जरिए ऑनलाइन मनी गेम्स में तुरंत ही ऑनलाइन रुपए ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे, जिस कारण छोटे बच्चे, नवयुवक आदि जो माता पिता का स्मार्टफोन चलाते हैं, माता पिता के बैंक अकाउंट से रुपए ऑनलाइन मनी गेम्स में लगा देते थे और माता पिता को इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती थी या बहुत बाद में होती थी। इसका परिणाम यह होता था कि बच्चों में पढ़ाई से दूरी, मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान की आदत पड़ने लगती थी। लेकिन धारा 7 ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस तरह नाबालिगों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। नाबालिगों को सट्टेबाजी जैसे खतरों से दूर रखना इस अधिनियम का बड़ा उद्देश्य है और इससे समाज में आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होगी। इस अधिनियम की धारा 8 में ऑनलाइन गेम के नियंत्रण और नियमन के लिए एक प्राधिकरण यानी अथॉरिटी का प्रावधान किया गया है। यह प्राधिकरण कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा, नियमों का पालन न करने पर दंड देगा और उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करेगा। इस तरह की निगरानी से अवैध सट्टेबाजी करने वाली कंपनियों को आसानी से पकड़ा जा सकेगा और बाजार को साफ सुथरा बनाया रखा जाएगा। सट्टेबाजी रोकने में इस कानून का एक बड़ा योगदान यह होगा कि इसमें दंडात्मक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। अगर कोई कंपनी बिना लाइसेंस के सट्टेबाजी से जुड़ी सेवाएं देती है या यूजर्स के रुपयों के साथ धोखाधड़ी करती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और जेल की सजा भी दी जा सकती है। इस अधिनियम की धारा 9 उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। धारा 9 की उपधारा 1 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो धारा 5 मतलब ऑनलाइन मनी गेम और ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा पर निषेध का उल्लंघन करते हुए ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा प्रदान करता है, उसे अधिकतम 3 साल की जेल या अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों दंड मिल सकते हैं। उपधारा 2 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो धारा 6
मतलब ऑनलाइन मनी गेम से संबंधित विज्ञापन पर निषेध का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन बनाता है या बनवाता है, उसे अधिकतम 2 साल की जेल या अधिकतम 50 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों दंड मिल सकते हैं। उपधारा 3 में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो धारा 7 मतलब ऑनलाइन मनी गेम्स में धन के लेन देन पर निषेध का उल्लंघन करते हुए लेन देन या धन की स्वीकृति करता है, उसे अधिकतम 3 साल की जेल या अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों दंड मिल सकते हैं। उपधारा 4 में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 3 के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध होने के बाद पुनः वही अपराध करता है तो उसे कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल की जेल होगी तथा उस पर कम से कम 1 करोड़ रुपए और अधिकतम 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उपधारा 5 में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति उपधारा 2 के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध होने के बाद पुनः वही अपराध करता है तो उसे कम से कम 2 साल और अधिकतम 3 साल की जेल होगी तथा उस पर कम से कम 50 लाख रुपए और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वास्तव में कठोर सजा का डर अवैध कारोबारियों को इस क्षेत्र में सक्रिय होने से रोकेगा। इसके साथ साथ यह अधिनियम जिम्मेदार गेमिंग की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अधिनियम केवल रोक टोक का साधन नहीं है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए संतुलित रास्ता बनाने का प्रयास है। सरकार समझती है कि गेमिंग उद्योग में रोजगार और निवेश की संभावनाएं भी हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब यह उद्योग पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से काम करे। इसलिए यह अधिनियम सट्टेबाजी और अवैध गतिविधियों को खत्म करके स्वस्थ गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देता है। वास्तव में यह अधिनियम ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर चल रही सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को रोकने में कई स्तरों पर मदद करता है, चाहे वह परिभाषा और लाइसेंस की स्पष्टता हो, वित्तीय पारदर्शिता हो, नाबालिगों की सुरक्षा हो, भ्रामक विज्ञापन पर रोक हो या कड़े दंड का प्रावधान हो। इसके माध्यम से सरकार ने यह संदेश दिया है कि मनोरंजन और कौशल का सम्मान है, लेकिन सट्टेबाजी और जुए के लिए कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।